क्वेश्चन नंबर 14 हमको कह रहा है कि मैं बहुत टफ हूँ, जोक था। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस वायर दी है, फिर एक वायर यहाँ पे लगाई हुई है, फिर एक वायर ऐसे करके ये ऐसे दी है, फिर यहाँ पे भी एक वायर दी है, एंड दिस इज़ अ सेल, अनदर रेजिस्टेंस वायर, एंड दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे ए टर्मिनल बोला है, यहाँ पे बी टर्मिनल बोला है, ए बी 4 ओम माइनस प्लस प्लस माइनस 8 वोल्ट 4 ओम, एंड दिस इज ऑल्सो 8 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है, भैया बताओ कितना होगा। बता देते हैं यार, तुमको परेशान होने की क्या बात है। ए पे पोटेंशियल निकालो, बी पे निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया। मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ना, सबसे पहले करंट निकालना सीखो। करंट कैसे निकालते हैं, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे ना जिसमें कुछ रजिस्टर कुछ सेल्स लगे हुए हों आगे पीछे, उसमें क्या करना है अपन को, सर्किट को रीड्रॉ करना है। सर्किट को रीड्रॉ करना है सिर्फ और सिर्फ करंट कैलकुलेट करने के लिए, वोल्टेज नहीं। तो करंट कैलकुलेशन के लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँगा, एक तरफ पे सारे रजिस्टर्स ड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि करंट का फ्लो कैसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो सीरीज़ में ही, कोई और थर्ड ब्रांच तो है नहीं, थर्ड फोर्थ ब्रांच की किसी और ब्रांच में चला जाएगा, रहेगा करंट इन्हीं ब्रांचेस में, इन तीनों में ही, और ये सीरीज़ में ऐसे 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 घूमता रहेगा करंट। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये और ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं, तो इनको एक साथ लगा लो ना यार, अलग अलग क्यों करते हो, पास पास लगा लो इनको, तीनों 4 हैं, 4 ओम के तीनों लगा लिए मैंने, ठीक है, ये 4 ओम का, और तीनों सेल्स को एक साथ लगा लो, दोनों सेल्स को। कैसे लगाना है, माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब एक का माइनस दूसरे का प्लस, फिर प्लस माइनस, अभी ये हो जाएगा माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, और ये तुम्हारे इसके साथ यहाँ जोड़ दो, इसको हो गया, ये भी 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट। अब मैंने तुमको बताया है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, तो वोल्टेज बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 8 से, तो +8 आएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, जब प्लस से माइनस पे जाऊँगा तो गिरेगा वोल्टेज, कितने से गिरेगा, 8 से गिरेगा, तो क्या लिखूँगा, -8 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 4 + 4 12 हो गया। तो करंट कितना आएगा सर्किट में, 0, यानी कि इस सर्किट में कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ करंट कैलकुलेशन के लिए है, और किसी पर्पज़ के लिए इसको नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ करंट फाइंड करने के लिए। अब मुझे ये पता लग चुका है कि सर्किट में कोई करंट नहीं है, यानी कि कोई भी रजिस्टर कुछ भी वोल्टेज नहीं खा रहा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, कोई भी रजिस्टर कितना वोल्टेज खाता है, IR अमाउंट से, ये कितना वोल्टेज खाना चाहिए, IR, इसमें करंट ही नहीं है तो कोई वोल्टेज खाएगा ही नहीं ना, सही बात है, ओके। अब एक पॉइंट, मतलब इसमें मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अब कोई भी एक टर्मिनल उठा लो, उस टर्मिनल को मान लो 0 वोल्ट पे है वो, अब इसने तो इस वाले रजिस्टर ने कोई वोल्टेज नहीं खाया, तो इस पूरी वायर में 0 वोल्ट रहने वाला भैया, ये पूरी वायर में यहाँ तक कितना रहेगा, ये पूरा कितना रहेगा, ये सारा का सारा आपका कितना रहेगा, ये सब 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको पिंकी कर दूँ मैं, पूरे को पिंकी, पिंकी नहीं, पिंक ही कह रहा हूँ मैं, पिंकी नहीं कह रहा, 0 वोल्ट। ए भी कितना हो गया मेरा, 0 वोल्ट पे आ गया मेरा, समझ में आई बात, ये भी पिंक ही हो गया, ठीक है। अभी दूसरा कलर उठाता हूँ, अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये वाली वायर कितने पे होगी, 8 वोल्ट पे, इस वाली वायर को कितने पे होना पड़ेगा, 8 वोल्ट पे होना पड़ेगा, क्यों भैया होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इधर 0 है तो इधर 8 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 का क्रिएट होगा, इधर 8 है इधर 0 है, इधर भी डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया, 8 का हो गया, तो सही है ये चीज़ जो मैंने बताई आपको। तो बी पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 8, ए पे कितना आ रहा है, 0, तो डिफरेंस कितना हुआ है और बी के बीच में, 8 का, यही मेरा आंसर है। क्यों, मज़ा आया। सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, पहले हमने करंट निकालना भी सीखा इससे,
फिर हमने ऐसे देखा कि सेल्स में EMF ज़ीरो हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि जब करंट ही नहीं है तो ये कोई वोल्टेज खाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख के आंसर को निकाल लिया अपन ने।